ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ये तो किसी को उम्मीद भी नहीं रही होगी, ऐसा तो कोई सपने में भी गुमान नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस पर कोई यूं जूता उछाल देगा। ऐसा किसी को कभी सोच में भी नहीं आया होगा कि जो जूता उछालने वाला होगा वो वकील होगा, अधिवक्ता। और फिर कभी ये बात दिमाग में नहीं आई होगी कि वो जूता उछालने के बाद सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान ऐसे नारे लगाएगा। जाने किस तरफ जा रहा है हमारा देश, जाने कौन सी दिशा में बढ़ता जा रहा है ये हिंदुस्तान, जहां पर बड़ी उम्मीद की जाती थी कि यहां सब संविधान से चलेगा, सब कुछ आपसी सहमति से चलेगा, सब कुछ वैमनस्य से चलेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई वकील जूता उछालने की कोशिश करे, जूता निकालने की कोशिश करे, वो भी चीफ जस्टिस पर, फिर सोचने की बात जरूर होगी कि आखिर आने वाला समय और किस प्रकार का हो सकता है। दरअसल आज सोमवार है और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर गवई, जो रूटीन सुनवाई हुआ करती है, उनको कर रहे थे। सोमवार का दिन पहला सप्ताह का पहला दिन होता है, तो अदालतों में या किसी भी काम में भीड़ भी ज़्यादा होती है। अदालत के अंदर सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस पर जिस वकील ने जूता उछाला उसका नाम है राकेश किशोर। 2011 से वो वकालत के पेशे में है, यानी कि उनको पूरे 14 साल हो गए हैं। 14 साल से वो वकालत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कब से ये पता नहीं, लेकिन उनको इस पेशे में आए हुए 14 साल हो चुके हैं। उनको ज़रूर पता होगा कि संविधान क्या होता है, संविधान की मर्यादाएं क्या होती हैं, अदालत में कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या बर्ताव होना चाहिए। लेकिन उन महोदय ने तो जाने उनके दिमाग में, दिल में क्या सूझी, ऐसा उनके दिमाग में कौन सा सबसे बड़ा सनातन प्रेम था। सनातनी तो हम भी हैं, सनातन से तो सब प्रेम करते हैं। जो हिंदू धर्म में, जिसने हिंदू संस्कृति में जन्म लिया है, जिसने सनातन धर्म में जन्म लिया है, वो सनातन से प्रेम करता है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं होगा कि कहीं कोई आपसे असहमत भी हो तो आप उस पर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, और वो भी उस समय जब आप पेशे से एक वकील हैं। जब आप पेशे से वकील का मतलब हुआ कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, और पढ़े लिखे और वकील का मतलब ये हुआ कि आपको देश का संविधान और जो तमाम सब कुछ है उसका पूरा ज्ञान है। लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ जूता निकालने का प्रयास करना, हम तो ये कहेंगे, क्योंकि जब लोकल बातें आती हैं, हम क्षेत्रीय बात करते हैं, तो उसके अंदर कहा जाता है कि किसी ने किसी पर हाथ उठाया या मार दिया बराबर हुआ करता है, और वो भी भरी अदालत के अंदर। अब बात ये आती है कि आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन वकील साहब ने सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान ये नारे भी लगाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बयान अदालत के अंदर दिया गया, क्योंकि एक याचिका थी जो उन्होंने खारिज की थी, वो बड़ी चर्चाओं में रहा। उस समय जज साहब के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान को सोशल मीडिया पर कुछ इस प्रकार से पेश किया गया कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सनातन विरोधी हैं। हुआ यूं था कि खजुराहो के अंदर भगवान विष्णु की एक प्रतिमा है, वो प्रतिमा खंडित हो चुकी है, उस प्रतिमा का सर नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष एक याचिका सुनवाई के लिए आई, जिसमें कहा गया कि इस प्रतिमा को बदलवाने की या इस प्रतिमा का जीर्णोद्धार करने का आदेश दिया जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया, जो सोशल मीडिया में चला, हालांकि बाद में सीजेआई ने खुद कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, लेकिन जो उनका पहला जिस बयान को बताया गया कि सीजेआई ने कहा है, उसमें था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा कि भगवान विष्णु अपनी प्रतिमा खुद ठीक कर लेंगे। मूल बात ये थी। लेकिन बाद में सीजेआई ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और उस बेंच के जो दूसरे जज साहब थे उन्होंने सोशल मीडिया को अनसोशल मीडिया तक की बात भी कही। ये बात तो सोशल मीडिया की थी, जिस बात को लेकर शायद वो वकील साहब नाराज़ थे, और शायद उनकी नाराज़गी थी, उनका सनातन प्रेम ज़्यादा जाग रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं आपसे कह रहा था कि यदि किसी व्यक्ति को किसी की बात से कोई ऐतराज़ भी हो तो उसको उठाने के बहुत माध्यम हुआ करते हैं, बड़े मंच हुआ करते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ जो आज हो रहा था, और इसलिए मैं कह रहा था कि कौन सी दिशा में जा रहा है हमारा देश। वैसे असहमति की एक बात और भी हो सकती है, किसी का इस प्रकार से एकदम से उद्वेलित हो जाना, गुस्सा हो जाना, उसकी बात एक और भी हो सकती है। हाल ही में भारत के अंदर, देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल मनाए जा रहे हैं।
आरएसएस के 100 साला कार्यक्रम के अंदर एक कार्यक्रम में नागपुर में जो कार्यक्रम था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की माताजी को भी बुलाया गया था, वो मुख्य अतिथि थी। बाद में उन्होंने वहाँ पर जाने के लिए मना कर दिया था और एक बाकायदा अपना जो इनकार करने का, जो असहमति का, उन्होंने एक पत्र भी भेजा था। वो पत्र भी काफ़ी वायरल रहा और जो उनको बुलाने वाला पत्र था बतौर मुख्य अतिथि वो भी वायरल रहा। लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की माताजी का और या किसी भी व्यक्ति का अपना स्वविवेक हुआ करता है कि उनको किस कार्यक्रम में जाना है या नहीं जाना, जाना है तो क्यों जाना है, नहीं जाना है तो क्यों नहीं जाना है, ये अपना विवेक भी हुआ करता है। और फिर जब कोई संवैधानिक बड़े पद पर बंदे होते हैं तो उनके लिए मर्यादाएं भी बहुत होती हैं। तो संभवतः उन सभी मर्यादाओं को देखते हुए सीजेआई साहब की माताजी ने शायद उसके लिए अपनी असहमति वाला पत्र लिखा और उस कार्यक्रम में ना गई हो, और हो सकता है कहीं ये बात भी कभी सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ जूता उछालने वाले उन वकील साहब ने सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान से खुद को जोड़ते हुए और शायद खुद को ठीक बताने की कोशिश की हो। हालांकि सीजेआई सारी बात पर असहज नहीं हुए, वो पूरी तरह सहज थे और उन्होंने अपने जो वकील साहब, जो बाकी जो थे वकील जो वहाँ जिरह कर रहे थे, तो उनसे सीजेआई ने कहा कि आप अपना काम जारी रखिए, आप असहज मत होइए और मैं भी असहज नहीं हूँ, मैं भी इसको सामान्य ले रहा हूँ और आप भी इसे सामान्य लीजिए। ये उनका बड़प्पन तो है, लेकिन ज़रूर ये देखने वाली बात ये है कि आने वाले दिनों के अंदर और क्या क्या देखना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, किस रूप में देखते हैं आप इसे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।